वीडियो के लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, उसको मिस मत करना। आंसर तभी दे पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जो इस वीडियो में हम समझाने वाले हैं आपको। प्री हिस्टोरिक एज यानी प्रागैतिहासिक काल उस टाइम पीरियड को कहते हैं जब ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस था, यानी मानव जनजाति थी। लेकिन उस टाइम पीरियड में राइटिंग लिखावट का आविष्कार न होने के कारण उस टाइम पीरियड का कोई रिटन एविडेंस नहीं है और उस टाइम पीरियड का लिखित रूप में कोई वर्णन नहीं है। एक आसान भाषा में समझिए, प्री का मतलब हुआ पहले और हिस्ट्री का अर्थ है इतिहास, जिसका तात्पर्य यह हुआ इतिहास के पहले का काल। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री। आपको बता दिया गया है, प्री हिस्ट्री उस टाइम पीरियड को कहते हैं जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है और हिस्ट्री मानव विकास के उस टाइम पीरियड को कहते हैं जिसका लिखित प्रमाण इतिहासकारों द्वारा पता चलता है, क्योंकि इस पीरियड में लिखावट का इन्वेंशन हो चुका है। प्री हिस्ट्री टाइम में कई इन्वेंशन हुए हैं, जैसे आग जलाना, एग्रीकल्चर करना, जानवरों को पालना और भी बहुत चीज़ों का आविष्कार इस प्री हिस्ट्री पीरियड में हुआ था। प्री हिस्ट्री पीरियड का ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत बड़ा महत्व है। प्री हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला स्टोन एज, जिसे पाषाण युग कहते हैं। दूसरा ब्रॉन्ज एज, जिसे कांस्य युग कहते हैं। तीसरा आयरन एज, जिसे लौह युग कहते हैं। इन तीनों एज को इतिहासकारों ने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स, औजार, वेपन्स यानी हथियार। चलिए देख लेते हैं कि स्टोन एज होता क्या है। द टाइम पीरियड व्हेन टूल्स एंड वेपन्स आर मेड ऑफ स्टोन, जब औजार और हथियार पत्थर के ही बनते थे। ब्रॉन्ज एज, द टाइम पीरियड व्हेन टूल्स एंड वेपन्स आर मेड ऑफ ब्रॉन्ज, जब औजार और हथियार कांस्य के भी बनने लगे थे, उसे ब्रॉन्ज एज कहते हैं। आयरन एज, द टाइम पीरियड व्हेन टूल्स एंड वेपन्स आर मेड ऑफ आयरन, जब औजार और हथियार लोहे के भी बनने लगे थे, उस पीरियड को आयरन एज कहते हैं। वैसे तो हमने आपको समझा दिया है कि प्री हिस्टोरिक एज का कोई रिटन एविडेंस नहीं है, बट जो ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कुछ स्टोन टूल, पॉटरी, आर्टिफैक्ट और कुछ मेटल इम्प्लीमेंट्स मिले हैं, जो टेस्टिंग के बाद यह पता चला है कि वह प्री हिस्टोरिक पीरियड से है। आपके रिटन टेस्ट में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पे पूछे जाएंगे। तो चलिए इन तीनों एज यानी स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज को बारी बारी से ब्रीफली और पूरे शानदार तरीके से समझते हैं। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्टोन एज को। द टाइम पीरियड ऑफ प्री हिस्ट्री व्हेन ह्यूमंस लाइफ वाज टोटली डिपेंड्स ऑन स्टोन, यानी स्टोन एज में ह्यूमन बीइंग्स पत्थरों पे अत्यधिक निर्भर हुआ करते थे। उदाहरण के लिए जैसे वे पत्थरों से शिकार करते थे, पत्थरों की गुफाओं में रहते थे, पत्थरों से आग उत्पन्न करते थे। नाउ स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट एंड candidates this is the most important phase of this video. First one is Paleolithic age, इसे ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। सेकेंड वन इज मेसोलिथिक एज, इसे मिडल स्टोन एज भी कहते हैं। एंड लास्ट वन इज नियोलिथिक एज, इसे न्यू स्टोन एज कहते हैं। चलिए समझते हैं पैलियोलिथिक एज को। पैलियोलिथिक एज में सबसे पहले बात करते हैं टूल्स की। इस एज में जो टूल्स या फिर वेपन्स होते थे वे हाथ से बने हुए अथवा प्राकृतिक वस्तुओं के होते थे, जैसे भाला हो गया, कुल्हाड़ी हो गया, धनुष हो गया, तीर हो गया, एक्सेट्रा। अब बात करते हैं इनके लाइवलीहुड यानी जीविका के बारे में। इस टाइम पीरियड के लोगों को हंटर्स एंड गैदर्स कहा जाता है, क्योंकि इन लोगों का मुख्य जीविका शिकार था
और वे इसको इकट्ठा करते थे और इसे ही खाते थे। नाउ अब बात करते हैं इनके लिविंग यानी जीवन यापन के बारे में। इस एज के लोग टेम्पोररी लिविंग पीपल कहे जाते थे, जिनकी अस्थायी जीवन शैली थी। जैसे ये लोग गुफाओं में रहते थे, अस्थायी झोपड़ियों में रहते थे या फिर झील के किनारे रहते थे। ये लोग एक जगह पर नहीं रहते थे, एक जगह से दूसरे जगह पलायन करते रहते थे। अब बात करते हैं इनके इन्वेंशन के बारे में। इस एज में ही आग का आविष्कार हुआ था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर एग्जाम में आएगा कि फायर का इन्वेंशन किस स्टोन एज में हुआ था, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि पैलियोलिथिक एज में। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह हो गया कि रिलीजियन, क्या इस पैलियोलिथिक एज में कोई धर्म था? तो इसका जवाब है नहीं। इस एज में कोई धर्म नहीं था, कोई रिलीजियन नहीं था। अब हम बात करते हैं मेसोलिथिक एज, जिसे शॉर्ट स्टोन एज यानी लघु पाषाण काल कहा जाता है। टूल्स की बात करें तो इस एज के लोग भी हाथ से बने अथवा प्राकृतिक वस्तुओं का टूल और वेपन यूज करते थे, जैसे एरोबो यानी तीर और धनुष। मछलियों के शिकार और स्टोरेज के लिए भी ये हथियारों का इस्तेमाल करते थे। बात करते हैं इनके लिविंग की, तो ये लोग भी पैलियोलिथिक एज की अस्थायी जीवन शैली के थे, टेम्पोररी लिविंग पीपल थे ये लोग मुख्य रूप से नदी और झील के किनारे रहते थे और ये लोग कबीले में रहते थे। इनका एक परिवार भी होता था, इन लोगों का एक समूह भी था। एक चीज मैं बताना आपको भूल गया कि ये लोग पार्टिकुलरली टूल में स्टोन एक्सेस यूज करते थे। नाउ लास्ट वन, नियोलिथिक एज, जिसे हिंदी भाषा में नवपाषाण काल कहा जाता है। और इस टाइम पीरियड की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि मानव कृषि करना सीख गया था। इस पे क्वेश्चंस 101% आने की संभावना है। एग्जाम में पूछेगा कि किस स्टोन एज में ह्यूमंस एग्रीकल्चर करना सीख गया था, और आप इस कॉन्सेप्ट से बहुत आसानी से बता पाओगे। इनके टूल के बारे में बात करें तो ये लोग भी हाथ से बने हुए या प्राकृतिक वस्तुओं का वेपन और टूल यूज करते थे। उसमें आप एक इम्पॉर्टेंट नाम याद कर लो, चीसल, जिसे हिंदी में छेनी कहते हैं, जिससे लकड़ी एवं पत्थर को छीलने के लिए यूज में लाया जाता था। और वे खेती में प्रयोग होने वाले औजार भी इस टाइम पीरियड तक डेवलप्ड कर लिए थे। और सबसे ज़रूरी बात, ये लोग पॉटरी यानी बर्तन का इन्वेंशन भी इस एज तक कर लिया था। अब इनके लाइवलीहुड के बारे में बात करें तो ये लोग खेती पर, शिकार करने पर, मछली का शिकार और पशुपालन पर निर्भर थे। आप मेरी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते रहिए। इस एज तक पशुपालन का भी खोज हो चुका था और इस समय के लोग सबसे पहले डॉग को यानी कुत्ते को पालना शुरू किया था। बात करते हैं इनके लिविंग की, तो ये लोग अस्थायी निवासी थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सबसे पहले परमानेंट लिविंग किस स्टोन एज पीरियड में शुरू हुआ, तो आप आसानी से बता पाएंगे, नियोलिथिक एज। ये लोग खेत के आसपास छोटी बस्तियां बनाकर रहते थे। अब इनके इन्वेंशन के बारे में बात करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण इन्वेंशन हुआ था और इस पे क्वेश्चन आने की संभावना भी है। पहिए का आविष्कार कब हुआ था, तो नियोलिथिक एज इसका सही आंसर होगा। तो इसको आप मार्कअप कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बन सकता है। और ये लोग कबीले के रूप में इनकी बस्ती डेवलप हो चुकी थी नियोलिथिक एज तक। स्टोन एज कंप्लीटली पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे ब्रॉन्ज एज यानी कांस्य युग, द टाइम पीरियड ऑफ प्री हिस्ट्री व्हेन ह्यूमंस यूजेज एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन named bronze and it is the time period between stone age and iron age। कांस्य युग उस काल को कहते हैं जिसमें मनुष्य ने तांबे और टीन के साथ मिश्रित धातु कांसे का इस्तेमाल किया। यह एज स्टोन एज और आयरन एज के बीच में आता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी मनुष्य शहरी सभ्यताओं में बसने लगा और इसी कारण से विश्व में कई जगहों पे लेजेंडरी सभ्यताओं का विकास हुआ। स्टोन एज में सिर्फ पत्थरों के बारे में पता चला था। ब्रॉन्ज एज के कई स्क्रिप्ट यानी लिपियां आर्कियोलॉजिस्ट को मिली, जिससे उन्हें इस एज के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। इसके टूल्स के बारे में बात करें तो तांबे और कांसे के औजार, मिट्टी के बर्तन,
ये सब टूल्स यूज किए जाते थे। लाइवलीहुड की बात करें तो खेती करना, पशुपालन करना, हस्तकला और व्यापार इन लोगों का जीवन यापन करता था। आयरन एज की अब बात करेंगे। द टाइम पीरियड ऑफ प्री हिस्ट्री व्हेन ह्यूमंस यूजेज आयरन, लौह युग उस काल को कहते हैं जिसमें मनुष्य ने लोहे का इस्तेमाल किया। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता थी कि इसमें ह्यूमंस ने डिफरेंट लैंग्वेजेस के अल्फ़ाबेट्स का डेवलपमेंट किया, जिसकी हेल्प से नोवेल्स और हिस्ट्री लिखे जा सकते थे। टूल्स इस एज में मुख्यतः लोहे का ही यूज किया जाता था और मेनली इसी का डेवलपमेंट हुआ था। लाइवलीहुड की बात करें तो एग्रीकल्चर, खेती करना, पशुपालन करना और हस्तकला और व्यापार इन लोगों का मेन लाइवलीहुड था। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। आप सभी ने एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है और आप लोग इन 5 सवालों का जवाब दे, तब आप लोग यह कह सकते हैं कि आपने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पहला प्रश्न है इन विच स्टोन एज फायर वाज डिस्कवर्ड। दूसरा क्वेश्चन है इन विच स्टोन एज एग्रीकल्चर वाज प्रैक्टिस्ड। तीसरा प्रश्न है इन विच एज परमानेंट लिविंग डेवलप्ड। चौथा प्रश्न है इन विच एज व्हील वाज इन्वेंटेड। पांचवा प्रश्न है इन विच पीरियड फर्स्ट मेटल वॉज यूज्ड। आप सभी को इस चैप्टर का नोट्स हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जाकर अभी ज्वाइन कर लीजिए। अगले वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रीफली कवर करेंगे।